तो दोस्तों जिस स्ट्रेटजी का हम लाइव मार्केट में टेस्ट करके आप लोगों को दिखाने वाले हैं, मैं एक बार उसका लाइव एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये देखिए मैंने अपनी ये वाली जो पोजीशन अभी आप देख रहे हैं जिसमें मेरा $4 का प्रॉफिट चल रहा है, ये मैंने किस लेवल पर बनाई थी। देखो जब मेरे को यहाँ पर ब्रेकआउट मिला, कंफर्मेशन मिली तो मैंने यहाँ पर इस वाले लेवल पे अपनी पोजीशन बना ली थी। उसके बाद ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं ये मेरा था एसएल। अगर आप देखेंगे मेरे को यहाँ पर $50 का भी प्रॉफिट दिखा रहा था लेकिन मैंने बुक नहीं किया। उसके बाद ये थोड़ा-सा देखिए डाउन आई, डाउन आई, डाउन आई लेकिन मेरे एसएल को हिट नहीं किया। उसके बाद आप देख सकते हैं वापस से यहाँ से रिवर्सल मारकर ऊपर जा रही है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ से इसने दोबारा से रिवर्सल लिया और अब जब ये इस वाले लेवल पर आ जाएगी, मैं यहाँ पर अपना जो है टारगेट बुक कर लूँगा। तो यहाँ पर आने के बाद जितना भी मेरा टारगेट शो कर रहा होगा, ये $25 या $50 जो भी होगा, उसको मैं बुक कर लूँगा। तो ये एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, ये मैं जस्ट मेरे टेस्टिंग फ़ेज़ में है, ये टेस्ट मैं कर रहा था, तो ये हमारी स्ट्रेटजी स्टार्ट होगी कल से। कल से मैं आप लोगों को दिखाऊँगा किस तरीके से हम इसमें पोज़ीशन बनाते हैं। ये तो जस्ट मैं टेस्ट कर रहा था, काफ़ी दिन से मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ, तो ये वाला भी मैंने टेस्ट किया, इसमें भी हम पास हो गए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों काफ़ी टाइम से हमारा कोई भी नया चैलेंज स्टार्ट नहीं हुआ था। मैं एक ही स्ट्रेटजी पे यहाँ पर रिसर्च कर रहा था। काफ़ी टाइम से मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था कि क्या ये वाली स्ट्रेटजी अच्छे से वर्क करती है या फिर नहीं करती। काफ़ी दिन तक इसको एनालिसिस करने के बाद फाइनली अब हम इस वाली स्ट्रेटजी पे लाइव ट्रेड करके आप लोगों को दिखाने वाले हैं। अब दोस्तों ये हम कल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, परसों से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा टाइम अब नहीं लगेगा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या वो स्ट्रेटजी है, किस तरीके से अप्लाई करना है, कहाँ पर हमें अपना स्टॉप लॉस लगाना है, क्या हमारा टारगेट रहेगा। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में आगे। बाकी दोस्तों ये वाली जो स्ट्रेटजी है हम लाइव मार्केट में अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके आप लोगों को दिखाएंगे कहां पर हम अपना स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, कहां पर हम अपना टारगेट लगा रहे हैं। और दोस्तों सबसे मेन चीज, ये वाली जो स्ट्रेटजी हम टेस्ट करने वाले हैं इसके लिए हमें पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस वाली स्ट्रेटजी में पैसा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पेशेंस लेवल अपना बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर आप पेशेंस के साथ काम कर सकते हैं तभी इस वाली स्ट्रेटजी में घुसिएगा। अगर आप नहीं कर सकते तो इस वाली स्ट्रेटजी को आप इग्नोर करना, क्योंकि दोस्तों ये हमें सिग्नल एक दिन में भी मिल सकता है, 2 दिन में भी मिल सकता है, 1 घंटे में भी मिल सकता है, 2 घंटे में भी मिल सकता है। तो यहाँ पर हमें कोई कंफर्म नहीं है कि ये हमें सिग्नल बाय का या फिर सेल का सिग्नल कब मिलेगा। तो जब भी हमें सिग्नल्स मिलेंगे तभी हम बाय और सेल करेंगे। जब तक हमें सिग्नल नहीं मिलेगा हम बिल्कुल भी विदाउट एनी सिग्नल कोई भी ट्रेड अपना एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर पेशेंस लेवल है। अगर हम पेशेंस के साथ काम करेंगे तो मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ हम इसमें अच्छे से काम कर पाएंगे। अगर हम इसी स्ट्रेटजी में पेशेंस रखेंगे तो अच्छे से काम कर पाएंगे। अगर पेशेंस नहीं रखेंगे तो भाई यहाँ पर क्या किसी भी स्ट्रेटजी में हम काम नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़, अब हम इंडियन मार्केट जो हमारी एनएससी बीएससी ये सब होता है उसमें ऑप्शंस में ट्रेडिंग हम नहीं करके दिखाने वाले, क्योंकि भाई वहाँ पर हमें लिमिटेड टाइम मिलता है, लिमिटेड डेज मिलते हैं। मंडे टू फ्राइडे हमें टाइम मिलता है, 9:15 से 3:30 बजे तक का टाइम रहता है। लेकिन अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रिप्टो के अंदर। जी हाँ दोस्तों, क्रिप्टो के अंदर हम ट्रेडिंग करेंगे और फ्यूचर्स में करेंगे। फ्यूचर्स काफ़ी ज़्यादा रिस्की है दोस्तों। ऑप्शन एंड फ्यूचर्स दोनों ही ज़्यादा रिस्की होते हैं। बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के यहाँ पर हमें अपना पैसा डालना चाहिए। और दोस्तों क्रिप्टो में एक सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ क्या है, ये लोग लिवरेज देते हैं, लालच देते हैं एक तरीके का। तो उस चीज़ को हमें बिल्कुल अवॉइड करना है। जितना हमारे पास कैपिटल है, 1,000 रुपये है, 2,000 है, 5,000 है, बस उसी से हमें ट्रेड करना है। ये नहीं करना कि भाई अगर मेरे पास 5,000 रुपये है, थोड़ा सा लालच करके मैं अपना लिवरेज बढ़ा दूंगा, 100x कर दूंगा, 150x कर दूंगा या 200x कर दूंगा, तो भाई वहाँ पर आपकी सारी की सारी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए हमें लिवरेज का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। हम 1x पे ट्रेड करेंगे, मतलब जो हमारा लिवरेज रहेगा वो 1x रहेगा। 1x पे ही हम बाय करेंगे एंड सेल करेंगे। जितनी भी क्वांटिटी आएगी हमारी, चाहे 1 आए, 2 आए, 5 आए, 10 आए, जितनी भी हमारी कैपिटल है सिर्फ वही हमें यूटिलाइज करना है। उससे ज़्यादा कैपिटल लालच में आके हमें लिवरेज नहीं बढ़ाना है। ठीक है, समझ गए। तो लिवरेज
बिल्कुल भी आपको 1x से ज़्यादा नहीं करना है। बाकी दोस्तों लैपटॉप पे हम सब कुछ समझेंगे, क्या स्ट्रेटजी है, किस तरीके से अप्लाई करना है। जो मैं ये लिवरेज आप सबको बता रहा हूँ, आपको पता नहीं लिवरेज का पता है नहीं पता, क्रिप्टो में किस तरीके से ट्रेड होता है ये पता है नहीं पता। आप अगर बेसिक से इस चीज़ को सीख रहे हैं तो एक बार मेरे को बेसिक टू एडवांस कमेंट करके बोलिए, ताकि मैं जिसको भी नहीं पता है क्रिप्टो के बारे में उसके लिए बेसिक टू एडवांस तरीके से कैसे क्रिप्टो में ट्रेडिंग की जाती है उसकी मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर सकूं। इस चैलेंज के साथ साथ हम वो भी सीखते रहेंगे, कैसे हमें अकाउंट ओपन करना है, फर्स्ट ट्रेड हमें कैसे लेना है, क्या इसमें रिस्क होते हैं और किस तरीके से हम इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आप मेरे को बेसिक टू एडवांस कमेंट करके बोलेंगे तो मैं एक सीरीज़ ये भी स्टार्ट कर दूंगा इसके साथ। तो बाकी दोस्तों अब चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और वहाँ पर समझेंगे स्टेप बाय स्टेप क्या स्ट्रेटजी है, किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या रिस्क है और क्या रिवॉर्ड रेशियो है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। तो दोस्तों ये आ गए हम अपना डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम क्रिप्टो में ट्रेड करके ये वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करके आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो क्या स्ट्रेटजी है, किस तरीके से अप्लाई करेंगे, ये सारी चीजें तो आगे आपको पता लग जाएगी, लेकिन एक बार थोड़ा सा बेसिक हम समझ लेते हैं कि इसमें हमें ट्रेड करना है तो किस तरीके से करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीटीसी, इथेरियम, सोलाना, रिवर यूएसडी, तो काफी सारे यहाँ पर आपको कॉइन्स दिखाई दे रहे हैं जिनके अंदर हम ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने वॉच लिस्ट में कुछ मेन कॉइन्स ऐड किए हुए हैं जिनके अंदर मैं ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पर ये वॉच लिस्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें मैंने बीटीसी, इथेरियम, सोलाना और रिवर यूएसडी, सिर्फ ये चार मैंने ऐड किए हुए हैं। इन्हीं के अंदर मैं ट्रेड करता हूँ, इन्हीं के अंदर मैं वो वाली स्ट्रेटजी को अप्लाई करता हूँ। तो जिसमें इन चारों में से जिसमें भी मेरे को इंडिकेशन मिलता है वहीं पर हम अपनी स्ट्रेटजी लगाते हैं। अब देखिए समझने वाली बात एक बार ये समझ लीजिए, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर 5,000 रुपए हैं, 5,000 से आप स्टार्ट कर सकते हो। इवन आप यहाँ पर 1,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो 1,000 रुपए मान लीजिए अगर आपके पास है, मैं मान लेता हूँ मोटा मोटा अभी हमारे पास 5,000 रुपए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सारा का सारा पैसा एक ही में नहीं लगा देंगे। मान लीजिए हमें बीटीसी में आज एक इंडिकेशन मिल गया बाय की साइड का, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मेरा इसमें से जो कैपिटल होगा, फोर्थ कैपिटल, मैं इसमें से वो डाल दूँगा। मान लीजिए मैं इसमें 1,500 रुपए डाल देता हूँ। यहाँ पर मेरे को बीटीसी में इंडिकेशन मिला, तो यहाँ पर मैंने वो उस इंडिकेशन के बेसिस पे मैंने यहाँ पर बाय कर लिया। बाय करने के बाद यहाँ पे अगर मेरे को प्रॉफिट होता है तो मैं उसको क्विट कर दूँगा और जो भी मेरा प्रॉफिट हो रहा होगा उसको मैं बुक कर लूँगा। फिर नेक्स्ट मान लीजिए मेरे को दोबारा से एक इंडिकेशन मिला सोलाना में, यहाँ पर मेरे को सेल साइड का इंडिकेशन मिल गया, तो यहाँ पर मैं फिर दोबारा से 1,500 रुपए लगाऊंगा। मतलब कि सारा का सारा कैपिटल आपको एक ही में नहीं लगा देना है। यहाँ पर हमारे पास चार कॉइन्स हैं, मेजर कॉइन्स, जिनके अंदर हम ट्रेड करेंगे। इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ सारा का सारा एक में डाल देंगे तो रिस्क होने के, यहाँ पर लॉस होने के चांसेस जो हैं हमारे बढ़ जाएँगे। और यहाँ पर दोस्तों हम रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पर हम वेट ही करते रहें कि हम अब प्रॉफिट में आएँगे। ऐसा कर सकते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये फ्यूचर्स में हम ट्रेडिंग करके दिखाएँगे। अब यहाँ पर फ्यूचर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। रिस्क क्या है दोस्तों, वो भी हम आगे वीडियो में समझेंगे। तो पहले यहाँ पर बेसिक आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से आपको देखना है, कहाँ पर क्या प्राइस चल रहा है, कैसे बाय करते हैं, क्या लीवरेज होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर अभी समझेंगे। तो देखिए मैं कोई भी कॉइन एक बार यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर बीटीसी जो बिटकॉइन होता है मैं इसको ही ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर इस तरीके से इसका चार्ट ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए चार्ट में ही आपको पहले दिखाई दे रहा है हमारा जो बीटीसी है वो कहाँ पर चल रहा है, 68,956। इस पे इसका जो भी प्राइस चल रहा है वो ये वाला प्राइस चल रहा है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये जो आपका बीटीसी का प्राइस चल रहा है। अब देखिए फ्यूचर क्या होता है, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन तो मालूम ही होगा। ऑप्शंस तो आपने काफ़ी बार किया होगा, लेकिन फ्यूचर्स क्या होता है एक बार मैं वो समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ना कोई एक्सपायरी नहीं होती है, क्रिप्टो के अंदर एक्सपायरी कोई नहीं होती। मान लीजिए अभी मैं 68,977 पे ही इसका बीटीसी का फ्यूचर अगर मैं बाय कर लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये बीटीसी का प्राइस इससे ऊपर जाता रहेगा तो मेरा जो प्रॉफिट होगा वो मेरा बढ़ता रहेगा। लेकिन यहाँ से अगर ये नीचे आता रहेगा तो मेरा यहाँ पर
लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि एक्सपायरी नहीं होती है तो हम इसको होल्ड भी करके रख सकते हैं। अगर आपको गट फीलिंग है, लग रहा है कि भाई बीटीसी का प्राइस यहाँ से ऊपर ही जाएगा, थोड़ा बहुत नीचे जाने के बाद वापस से ऊपर आ सकता है, तो हम उसको होल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। अब इसमें रिस्क क्या है समझिए। यहाँ पर मान लीजिए मैंने इस वाले प्राइस पे बाय कर लिया। अब कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि जिस तरीके से अभी ईरान और इज़राइल का युद्ध चल रहा है, तो इस तरीके की सिचुएशन में क्या हो सकता है, आपने मान लीजिए यहाँ पर लॉन्ग की साइड अपनी पोज़ीशन बना ली। आपको लग रहा है कि यहाँ से फ्यूचर का प्राइस, जो हमारा बीटीसी का प्राइस है, वो ऊपर जा सकता है। लेकिन सडन ये वाली न्यूज़ आ जाती है कि भाई 2 देशों के बीच में अभी वॉर स्टार्ट हो गया है। तो उस केस में क्या होगा, इसका प्राइस नीचे आ जाएगा। मान लीजिए आपने 69,000 पे बाय किया। कितने पे बाय किया? 69,000 पे बाय किया। हम इसको राउंड फिगर ले लेते हैं। बाय करने के बाद ऐसी कोई न्यूज़ आ जाती है, जैसे अभी ईरान और इज़राइल के बीच में लड़ाई चल रही है, तो मान लीजिए 1-2 दिन बाद ये वाली न्यूज़ आ जाती है। उसके बाद क्या होगा, मार्केट जो बीटीसी है, इसका प्राइस क्या करेगा? फॉल करेगा। फॉल करने के बाद ये आ जाता है, मान लीजिए 65,000 पे आ जाता है। अब ये 65,000 पे कब तक रहेगा? 1 महीना, 2 महीना, 10 दिन, 20 दिन, तो तब तक यहाँ पर क्या होगा, आप मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब हो जाएँगे कि यार ये तो नीचे चला गया, मेरा लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, या तो लॉस में बुक करना पड़ेगा, अपनी पोज़ीशन को काटनी पड़ेगी, या फिर आपको वेट करना पड़ेगा वापस से जब तक ये 69 पे नहीं आ जाता है। अभी पता भी नहीं है कि कब तक वो 69 पे वापस आएगा। तो इसीलिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ये रिस्की होता है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1:2 या 1:3 का हम रेशियो लेकर चलेंगे। मान लीजिए 69,000 पे मैंने पोज़ीशन अपनी बना ली है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 1:2 का या 1:3 का रेशियो ले लूँगा। मान लीजिए मेरे अगेंस्ट चली जाती है, 1000 पॉइंट चली जाती है नीचे, तो यहाँ पर मैं अपना स्टॉप लॉस लगा दूँगा, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और अगर वापस से मेरे फ़ेवर में आने लगती है, तो यहाँ पर मैं अपना 2 गुना 3 गुना प्रॉफ़िट लेकर के मार्केट से क्विट कर जाऊँगा। मैं ये नहीं देखूँगा कि यार ये तो और ऊपर जा सकती है और मेरे को प्रॉफ़िट हो सकता है। तो यहाँ पर फिर वो लालच वाली बात आ जाएगी, जो कि हमें बिल्कुल भी इस सीरीज़ में नहीं करनी है। तो भाई मेरे व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, मुझसे रेगुलर बात करते रहते हैं, अपनी सिचुएशन भी बताते हैं, सब कुछ बताते हैं। तो मैं नहीं चाहता किसी भी केस में उनका नुकसान हो। भाई जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं यही चाहूँगा कि वो भी पैसा बनाएँ, मैं भी पैसा बनाऊँ। मेरी इस सीरीज़ को देख कर के वो कुछ सीखें, मतलब पेशेंस लेवल उनका मैं बढ़ाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, पेशेंस के साथ और एक रूल अपना बनाइए। रूल ज़रूरी है बनाना। जैसे हम यहाँ पे 1:2 या 1:3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो लेके चलेंगे। पहले मैंने यही सोचा था कि हम इसको बाय कर लेंगे, तो जब तक वेट करेंगे, जब तक कि हम वापस से प्रॉफ़िट में नहीं आ जाते। लेकिन भाई मैं नहीं चाहता कि हम इसमें फँसे रहें काफ़ी दिन तक। इसीलिए यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, 1:2 या 1:3 का रेशियो लेकर के चलेंगे। तो ये तो हो गई बात किस तरीके से हमें अपने कॉइन्स का प्राइस चेक करना है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से अपने क्रिप्टो का प्राइस देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक बार बात करेंगे अभी किस तरीके से हमें यहाँ पर फ्यूचर्स बाय करना है। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं इसको रब कर देता हूँ। यहाँ साइड में आप देख रहे होंगे एक यहाँ पे ये कॉलम है। इसको मैं हाइलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये 2 कॉलम आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बाय लॉन्ग और सेल शॉर्ट। बाय लॉन्ग का मतलब क्या हो गया? आपको लग रहा है कि जहाँ पर अभी प्राइस चल रहा है यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये हो गया बाय लॉन्ग। अब सेल शॉर्ट का मतलब क्या हो गया? यहाँ से आपको लग रहा है कि हमारा बिटकॉइन का प्राइस नीचे की तरफ जा सकता है, तब आप इस पे क्लिक करके इसको बाय करेंगे, सेल करेंगे सॉरी। बाय करेंगे जब हमें लगेगा ऊपर जाएगा, सेल करेंगे जब हमें लगेगा नीचे की तरफ जा सकती है। अभी यहाँ पर देखिए नीचे एक और ऑप्शन दिखा रहा है लिवरेज का। तो भाई ये लिवरेज ही सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, जिसमें हमारे जो मासूम बच्चे, जो नए-नए ट्रेडर होते हैं, वो इस ट्रैप में फँस जाते हैं। अब कैसे? मैं एक बार आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिवरेज को 1x पे कर देते हैं। देखिए 200x तक ये लिवरेज देते हैं। अभी मैं एक बार इसको 1x पे कर देता हूँ, आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा, अच्छा ये क्या भला है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको 1x पे कर देता हूँ, सेट 1x। अभी देखिए बीटीसी का प्राइस चल रहा है यहाँ पर, मैं यहाँ पे बाय लॉन्ग पे क्लिक करे रखता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक लॉट सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैंने बीटीसी का 1 लॉट सिलेक्ट किया। अभी देखो इसको बाय करने के लिए जो हमारा मार्जिन लग रहा है वो कितना लग रहा है दोस्तों, 67.38।
तो 67.38 को मल्टीप्लाई आप कर दीजिए 85, जो हमारा इसमें डॉलर का प्राइस है वो 85 फिक्स्ड है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इतना। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जो यहाँ पर अमाउंट आएगी वो हमारी इसको बाय करने के लिए उतनी अमाउंट लगेगी। मैं एक बार कैलकुलेट भी करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अगर आप एक लोट बाय करेंगे तो यहाँ पर आपको 5,727 रुपए में बीटीसी का, बिटकॉइन का एक लोट आप बाय कर सकते हैं। अब ये एक लोट बाय कर लेंगे, ठीक है, आपके पास 5,000 रुपए, भाई मैंने एक लोट बाय कर लिया। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लालच दिखाने लगते हैं कि यार एक लोट से कितना ही प्रॉफिट होगा, ये कम से कम यार 50 लोट या 100 लोट तो कम से कम होने चाहिए, तो मेरा थोड़ा सा मूव आएगा और प्रॉफिट मेरा बन जाएगा। यहाँ पर वो ये लालच दिखाते हैं, देखो उसके बाद क्या होता है। अब वो क्या करेंगे, पैसा तो कम है उनके पास, पैसा तो लिमिटेड है, 5,000 रुपए है, तो वो क्या करेंगे, ये जो इनका लिवरेज है इसको बढ़ा देंगे। पहले कितना पैसा लग रहा था, यहाँ पर पहले लग रहा था हमारा 5,000 कुछ, अभी मैं इसको अगर 2x कर देता हूँ, अभी यहाँ पर देखिए मैंने सेट कर दिया 2x, 200x पे। अभी मैं यहाँ पर एक लोट बाय करके दिखाता हूँ आप लोगों को, एक लोट बाय कितने में होगा हमारा। पहले कितने में हो रहा था हमारा एक लोट बाय, 67.38 में, जो कि अभी होने लग गया है, देखिए कितना कितना ज्यादा यहाँ पे हमें लिवरेज मिल गया, 0.42, 0.42 यूएसडी। इसको मल्टीप्लाई आप कर दीजिए 85 से। मैं एक बार करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि अब एक लोड बाय करने का कितना पैसा यहाँ पर लग रहा है। भाई अब एक लोड बाय करने का जो पहले आपका 5,000 रुपए लग रहा था, वो अभी सीधा लग रहा है 35 रुपए, बस। तो ये करके लोग अब क्या करेंगे, अब वो एक लोड थोड़ी ना बाय करेंगे, अब वो सीधा बाय करेंगे यहाँ पर 5,000 में। अब उनके कितने लोट आ सकते हैं, एक बार मैं यहाँ पर डाल के देख लेता हूँ। देखो 10 लोट हमारे $4 में आ रहे हैं और 100 लोट हमारे $41 में आ रहे हैं। अभी तो और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, मैं इसको $150, यहाँ देखिए आप, 150 लोट मैं बाय कर सकता हूँ कितने में, 62 यूएसडी में सिर्फ। अब यहाँ पर क्या हो गया, मैं 150 लोट बाय कर रहा हूँ कितने में, 62 में, जिस जो कि मेरा पहले सिर्फ एक लोट आ रहा था कितने में, 5,000 कुछ में। तो भाई ये होता है लिवरेज। अब यहाँ पर क्या होगा, लिवरेज का नुकसान आप समझ लीजिए। मैं स्टार्टिंग से ले लेता हूँ, मान लीजिए मैं लिवरेज इसकी सेट कर देता हूँ 1 पे। इसका मैं कैलकुलेटर ओपन एक बार कर लेता हूँ, कैलकुलेटर में आपको दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए लिक्विडेशन प्राइस, लिक्विडेशन क्या होता है वो भी अभी आगे समझेंगे, पहले आप ये छोटी सी चीज समझ लीजिए। मान लीजिए मैंने एक क्वांटिटी बाय की, यहाँ पर मैं लिवरेज पहले रखता हूँ 1x पे। अभी यहाँ पर मेरा जो एंट्री प्राइस है वो मैं मान लेता हूँ 60,000 पे मैंने बाय किया। अभी जो बीटीसी का प्राइस चल रहा है मैं मान लेता हूँ 60,000 चल रहा है, और यहाँ पे जो मैंने लिवरेज रखी हुई है वो कितनी रखी हुई है, 1x रखी हुई है। तो लिक्विडेशन का प्राइस अब यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस आ रहा है हमारा 150 यूएसडी। मतलब कि जो आपने 60,000 पे एंट्री बनाई है बीटीसी के अंदर, जब ये वाला 60,000 जो है गिर गिर के, मान लीजिए मार्केट बहुत ज्यादा बैड न्यूज आ गई है, दो देशों के बीच में बहुत तगड़ा वॉर चल रहा है या लॉकडाउन टाइप की सिचुएशन आ गई है, तो उस केस में क्या होगा, बीटीसी का प्राइस घटने लगेगा, गिरते-गिरते उसको कहाँ तक आना पड़ेगा? आपने जो 5,000 रुपए लगाए हुए हैं, वो कब खत्म होंगे? जब इसका बीटीसी का प्राइस जो है वो 150 यूएसडी नहीं आ जाता। अभी कितना है? 60,000 यूएसडी पे चल रहा है। तो जब तक ये 150 यूएसडी नहीं आएगा तो आपकी पोज़ीशन सेफ है। सेफ मतलब आपको लॉस तो दिखा रहा होगा, लेकिन आप वेट कर सकते हैं उसका वापस आने का। जब भी हमारा वॉर खत्म होगा या जो लॉकडाउन की सिचुएशन मैंने अभी एग्जांपल के लिए बताई थी, अगर वो खत्म हो जाएगी तो वापस हमारा जो प्राइस मान लीजिए 60 से ये 50 पे आ गया था, 50 से वो वापस से 60 पे जा सकता है। लेकिन 60,000 से 150 आने में काफी ज्यादा इसको क्रैश करना पड़ेगा, मतलब बिल्कुल ही वर्स्ट कंडीशन होगी, जिससे कि ये 150 पे आ जाएगा, 60,000 से सीधा 150 पे। यहाँ पर लिक्विडेशन के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। अब एक बार मैं बता देता हूँ लिक्विडेट होता क्या है। मान लीजिए आपने यहाँ पर पोजीशन लगाई, आपके पास 5,000 का कैपिटल है, आपने यहाँ पर क्या किया, अब ये बाय कर लिया आपने, 60,000 पे आपने बाय कर लिया, एक लोट बाय कर लिया। अब मान लीजिए क्रैश हो गई, जो बीटीसी का प्राइस है वो क्रैश हो गया और वो आ गया 150 पे। अब जो ये लिक्विडेशन
जो ये लिक्विडेशन प्राइस दिखा रहा है ये आ गया 150 पे, जो आपने 60,000 पे बाय किया था, अब वो आ चुका है 150 पे। तो उस केस में क्या होगा, आपकी जो पोजीशन आपने बनाई हुई है वो लिक्विडेट हो जाएगी, मतलब कि खत्म हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। ऑटोमेटिक जो डेल्टा एक्सचेंज है वो आपकी पोजीशन को काट देगा, मतलब कि जो आपका 5,000 रुपए लगा था वो पूरा का पूरा जीरो हो गया, अब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपकी पोजीशन भी कट चुकी है। तो इसको काफी ज्यादा 60,000 से 150 आने में काफी ज्यादा समय लगेगा। अब एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, आप भी हैरान हो जाएंगे, अरे ये क्या दिखा दिया आपने। अभी मैं इसको कर देता हूँ कितना, 200x कर देता हूँ। अभी देखिए 60,000 पे मैंने पोजीशन बनाई, अब इसको नीचे कितना आना पड़ेगा जिससे कि मेरी पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगी, 5,000 59,850। बस यहाँ पर कितना इसको डाउन आना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा ही डाउन आएगा। देखो इसको एक बार कैलकुलेटर में हम खोल के दिखाते हैं, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कितने पॉइंट इसको डाउन आना पड़ेगा बीटीसी को, जिससे कि आपकी पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगी, मतलब कि आपका सारा का सारा पैसा खत्म हो जाएगा। 60,000 में से मैं माइनस करता हूँ 59,850, मात्र इसको 150 पॉइंट नीचे आना है। अब भाई बीटीसी के लिए 150 पॉइंट पता है क्या है? वो 1 सेकंड के अंदर 1000 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है। बीटीसी इतनी तेज मूव करता है ऊपर या नीचे। अभी मैं आपको लाइव दिखा भी देता हूँ, बस इसको 150 पॉइंट नीचे आना है। ये देखो अभी कितने पे चल रहा है, 69,092 पे चल रहा है, देखो 88 आ गया। ठीक है, ये वाली कैंडल देख लो आप, 68,827 पे थी। अब ये 1000 पॉइंट का मूव आपने यहाँ पे देख लिया ना, ये 1000 पॉइंट का मूव हमें यहाँ पर दिख गया थोड़ी सी देर में, सिर्फ एक ही कैंडल ने। तो भाई बीटीसी के लिए 100 150 1000 1500 पॉइंट कुछ भी नहीं होता है, वो एक दो सेकंड के अंदर ही आपकी पोजीशन को लिक्विडेट कर देगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये जो लिवरेज है ना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। तो इसीलिए भाई लिवरेज का यूज मैंने पहले ही बोल दिया था कि इसका हम यूज करेंगे ही नहीं। मान लीजिए मेरे पास 5,000 रुपए है, तो भाई मैं यहाँ पर 5,000 से 1x पे ही एक लोट ही बाय करूंगा। भाई मेरे को यहाँ पर लालच नहीं दिखाना है, अगर मेरे को सेफ गेम प्ले करना है तो मैं यहाँ पर लिवरेज का यूज करूंगा ही नहीं। ये इसमें अप्लाई होता है, सभी कॉइन्स में ये अप्लाई होता है, सभी कॉइन्स के अंदर आप लिवरेज का यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरे व्यूवर्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई भी लिवरेज का यूज नहीं करेगा। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं, मुझसे कुछ समझते हैं, मुझे कुछ मानते हैं, तो जो मैं बोलता हूँ उसी तरीके से हमें करना होगा। लिवरेज बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है। 1x पे ही रखेंगे तो यहाँ पर जो है चांसेस हमारे काफी ज्यादा कम हो जाते हैं कि हमारा सारा का सारा कैपिटल वाइप आउट हो जाए। बाकी हाँ, यहाँ पर हम अपना 1:2 का रेशियो लेके चलेंगे, 1:2, या तो 1 रुपया लॉस या फिर 2 रुपया प्रॉफिट, या ही हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। जब हमें इंडिकेशन मिलेगा तो हम इसको 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। वो एज पर कंडीशन, जब हमें लगेगा कि अच्छा मूव, अच्छा ट्रेंड हमें मिल सकता है, तो हम कोशिश करेंगे कैप्चर करने की, 1:3 1:4 का हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। वो हम टाइम टाइम पे देखते रहेंगे कब हमें उस तरीके की पोजीशन बनानी है। अब बात करेंगे दोस्तों, ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आई है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा दूंगा। बाकी मैंने बोला था बेसिक टू एडवांस अगर मेरे को बोलेंगे, तो अभी तो ये मैं फ्यूचर्स का आपको बता रहा हूँ। बाकी हम इसमें स्पॉट कैसे बाय कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ये सारी चीजें वो स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे अगर आप मेरे को बोलेंगे तो ये तो दोस्तों हमने सारा कुछ इसमें बेसिक समझ लिया है। अभी हम क्या समझेंगे इसमें, अब जो इंडिकेटर हम यूज करेंगे, इसमें जो स्ट्रेटजी हम अप्लाई करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, अब एक बार हम वो समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको भी हम साइड कर देते हैं, ये बीटीसी के अंदर ही मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ये बीटीसी है, आप नीचे देख रहे होंगे ये जो लाइंस दिख रही है ना आपको, इन लाइंस को भी इग्नोर करना। कौन सी लाइंस बोल रहा हूँ, ये वाली लाइन हो गई, ये वाली लाइन हो गई और ये वाली लाइन होगी, 3 लाइंस आपको दिख रही है, इन लाइंस को भी इग्नोर करो। क्या करो, इग्नोर कर दो। यहाँ पर नीचे देखिए आपको एक इंडिकेटर दिखा रहा होगा, आर एस आई। आर एस आई का मतलब क्या होता है, आरएसआई का मतलब होता है दोस्तों रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। जो ये नीचे आपको शो कर रहा है ना, इसी के बेसिस पे हमें अपनी पोजीशन बनानी है और इसी के बेसिस पे हमें अपनी पोजीशन को कट करना है। मतलब यहीं से हम देखेंगे कब हमें बाय करना है, कब हमें सेल करना है, कितना हमें टारगेट रखना है, कितना हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, सारा का सारा यहीं से हम देखेंगे। अब देखिए ये करना किस तरीके से है वो एक बार मैं आप लोगों को समझा देता हूँ।
तो देखिए भाई ये जो आरएसआई है एक बार मैं इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट बना देता हूँ। यहाँ पर आपको आरएसआई में 3 लाइन्स दिख रही होगी। कौन-सी? एक सबसे ऊपर वाली लाइन, एक सबसे नीचे वाली लाइन और एक सबसे बीच वाली लाइन। ये क्या है दोस्तों? ये 70 का लेवल है, ये जो नीचे वाला है ये 30 का लेवल है और ये जो है हमारा 50 का लेवल है। मतलब 50 से ये 50 जो है हमारा सेंटर पॉइंट है, ये नीचे वाला है, ये ऊपर वाला है। इसमें देखो हमें बताता क्या है दोस्तों, ये जो आप चीज़ ये सिचुएशन देख रहे हैं ना, ये यहाँ से देखो इसने 70 को क्रॉस किया ऊपर की तरफ, अब ये वापस से इसको नीचे की तरफ पुश कर रहा है। अब ये हमें बाय कब करना होगा? जब ये इसको क्रॉस करके यहाँ पर आ जाएगी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अपनी सेल की साइड पोज़ीशन बना लेंगे। क्या करेंगे? सेल की साइड पोज़ीशन बना लेंगे, 1x हम यहाँ लिवरेज रखेंगे। अब जब यहाँ पर हम सेल की साइड अपनी पोज़ीशन बना लेंगे, तो ये क्या होगा? या तो ये वापस से यहाँ ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर ये वाप यहाँ नीचे इस तरीके से नीचे-नीचे जाता रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। तो ये हमारा टारगेट हिट हो जाएगा, हम अपनी पोज़ीशन को कट कर देंगे। अब देखिए ये बताता क्या है आरएसआई यहाँ ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया ये ओवरबॉट ज़ोन आ गया है। मतलब यहाँ पर लोगों ने पोज़ीशंस काफ़ी ज़्यादा बना लिया है। अब यहाँ से क्या आएगा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है। यहाँ से अब क्या होगा लोग प्रॉफिट बुक करेंगे और ये नीचे की तरफ आ जाएगा। सेम इसी तरीके से आप नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये ओवरसोल्ड ज़ोन था, यहाँ पे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सेल कर दिया तो यहाँ पे फ्रेश पोज़ीशंस बननी स्टार्ट हो गई, तो वापस से देखो प्राइस जो है इसका बीटीसी का ऊपर जाने लगा। तो यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो गया, हमने अपनी पोज़ीशन को कट कर लिया। अब देखिए ये हमें इंडिकेशन कितने-कितने दिन बाद मिला, यहाँ पर हमें 2 तारीख को मिला था, फिर ये 5 तारीख को हमारा टारगेट हिट हुआ। तो ये 1 दिन में ऐसा नहीं है कि हम इंट्राडे में इसको करके छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता। अब यहाँ पर हमें सेल की साइड पोज़ीशन मिली, यहाँ पर हमने बना ली तो यहाँ पे हमें टारगेट मिल गया। हमने यहाँ पर पोज़ीशन बनाई तो यहाँ पे हमें टारगेट मिल गया। तो इस तरीके से इस वाली स्ट्रेटजी को हम यूज़ करेंगे, वो आपको धीरे-धीरे समझ में आ जाएगी। देखो और पोज़ीशन बनाने में बिल्कुल भी जल्दबाज़ी हमें नहीं करनी है, ये ऊपर चला गया, अब ये वापस से जब तक इस 70 वाले लेवल को नीचे की तरफ कट नहीं कर देगा, अभी तो बिल्कुल 70 के लेवल पे ही ये चल रहा है, आप यहाँ पर लाइन देखेंगे तो ये 70 के लेवल पे ही चल रहा है। इसको यहाँ नीचे जब आ जाएगा ये, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अपनी सेल के साइड पोज़ीशन बना लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम वही 1:3 का रेशियो ले लेंगे और अपनी पोज़ीशन को अगर प्रॉफ़िट हो गया तो ठीक है, अगर हमारा स्टॉप लॉस हो गया तो स्टॉप लॉस लेके हम निकल जाएँगे। तो इसको हम इस तरीके से अप्लाई करेंगे दोस्तों, समझ गए? बहुत ही ज़्यादा सिंपल ये स्ट्रेटजी है, बस यहाँ पर हमें पेशेंस रखना है। पेशेंस बोले तो देखो पेशेंस की क्यों ज़रूरत है, मैं बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पर ये या प्राइस जो है इसका ऊपर की तरफ गया, फिर वापस से नीचे आने लगा, नीचे आने लगा। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में काफ़ी सारे मेरे भाई अपना पेशेंस लेवल खो देते हैं। उनको ये लगने लगता है कि भाई अब तो चलो ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, चलो यहाँ पे सेल कर देते हैं। अब वो जब सेल कर देते हैं तो पता लगता है कि भाई ये वापस से ऊपर की तरफ जाने लगा और फिर ये बाद में नीचे आएगा। तो यहाँ पर उनका क्या हो जाएगा एसएल हिट हो जाएगा। तो यहाँ पर पेशेंस हमें इसलिए रखना है कि अब ये यहाँ पर आ जाएगा, इस वाले लेवल पे आ जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे तब सेल करेंगे और तो वापस से अगर यहाँ पर चला जाता है तो ये हमारा एसएल हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों इस वाली स्ट्रेटजी में हमें पेशेंस लेवल अपना बढ़ाना पड़ेगा, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है, मैं ये 2-4 बार अप्लाई करके आप लोगों को दिखाऊँगा तो आप लोग भी अच्छे से समझ जाएँगे। अब देखिए इसमें सीरीज़ हमारी किस बेसिस पे आएगी, ये डे वाइज़ तो आएगी नहीं कि आज मैंने कर दिया फिर कल कर दिया क्योंकि यहाँ पर गैप काफ़ी ज़्यादा हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा मान लीजिए मैंने इस दिन 2 तारीख को अपनी एक पोज़ीशन बनाई, तो ये मेरा रहेगा ट्रेड 1 मैं इसको ट्रेड बेसिस पे करूँगा, ये मेरा ट्रेड 1 हो गया। अब मान लीजिए ये मेरा 3 तारीख आ गई, 4 आ गई, 5 आ गई, मेरा टारगेट हिट 5 तारीख को हुआ। तो मैं यहाँ पर आपको डेली दिखाऊँगा एक वीडियो मेरी डेली बनेगी, बेशक मैं उसको फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड करके दिखा दूँगा, तो वो आपको पता लग जाएगा। मान लीजिए ये मेरा ट्रेड 1 था, अब ये ट्रेड 1 की जो मेरी दूसरी वीडियो रहेगी वो ट्रेड 1 ए रहेगी, फिर दूसरा दिन भी अगर आया तो ट्रेड बी 1 बी रहेगी, अगर तीसरा दिन भी रहा तो वो सी आएगी। तो एक ट्रेड इस तरीके से होगा। फिर मान लीजिए मैंने दूसरी साइड सेल साइड यहाँ पे मैंने एक पोज़ीशन बना ली, तो ये मेरी 3-4 दिन चली, तो फिर वो मेरा रहेगा ट्रेड 2 अब ट्रेड 2 का फिर डे 1 रहेगा मतलब ए रहेगा, फिर ट्रेड 2 का मेरा बी डे रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा, तो इस तरीके से जितने दिन भी चलेगा उसके बाद ए, बी, सी, डी
इस तरीके से आपको मेरी पोज़ीशन क्या अभी प्रॉफ़िट चल रहा है, क्या लॉस चल रहा है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता लगती रहेगी। तो अभी बात कर लेते हैं इसको हम कितने दिन तक टेस्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर हम ट्रेड 1 से स्टार्ट करेंगे, ट्रेड 1 से और ट्रेड इसको 100 तक लेके जाएँगे और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे कि हमें कितना प्रॉफ़िट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सारी चीज़ें उसके बाद हम अपना एक गिव अवे भी करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करना, अपने अच्छे-अच्छे कमेंट्स मेरे को बोलना, जो भी आपकी क्वेरीज़ है, जो भी क्वेश्चन्स है, आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर पूछना। बाकी टेलीग्राम का लिंक और ये डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया है। आप वहाँ से जाके डाउनलोड करेंगे तो आपको जो भी आप पोज़ीशंस बनाएँगे उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा और भाई थोड़ा बहुत कमीशन मेरे को एज़ ए कमीशन मेरे को भी मिलता रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा बहुत कमीशन मेरे को भी मिल जाए, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो अगर आप चाहते हो तो मेरे लिंक से डाउनलोड करना, अगर नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, आप गूगल प्ले स्टोर से भी डेल्टा एक्सचेंज को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन रिक्वेस्ट करूँगा जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, थोड़ा-सा उसको समझना, समझने के बाद ही अपनी कोई भी पोज़ीशन यहाँ पर बनाना। पहले ऑब्ज़र्व कर लेना कम से कम मेरे 10 या 20 ट्रेड तो आप देखना ध्यान से कि किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, मेरा प्रॉफ़िट बन भी रहा है या फिर नहीं बन रहा है। उसके बाद ही आप अपनी पोज़ीशन इसमें बनाना, ठीक है? तो चलिए दोस्तों ये थी हमारी छोटी-सी वीडियो, इसमें आप लोगों को मैंने बता दिया हम जो इंडिकेटर यूज़ करेंगे, आरएसआई को टेस्ट करेंगे, 100 ट्रेड हम इसमें अप्लाई करेंगे, उसमें हमें प्रॉफ़िट होता है या लॉस होता है, वो हमें बाद में पता लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों नमस्कार, अब मिलेंगे हम आपसे ट्रेड 1 में। अब वो कल आ सकता है, मैं आपको 1 दिन पहले यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे मैसेज कर दूँगा, वहाँ पे हमें पता लग जाएगा।